फील्ड है, एक फील्ड स्ट्रेंथ आपने भी लिया, एक चार्ज पार्ट के पॉजिटिव चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। हमने कंसीडर किया किसी स्टैंड पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है, ठीक, तो इस पोजीशन पे है तो वेलोसिटी इसका क्या फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपका है। अब इस पे लगने वाला जो फोर्स की डायरेक्शन आपका है बेटा, किस डायरेक्शन, फोर्स की जो डायरेक्शन आपका होगा वो फ्लैग लेफ्ट हैंड रूल से हम वो फाइंड करते हैं, ठीक। ये आपका होता है, ठीक, जो फर्स्ट फिगर होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, v को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए, तो जो आपका थंब होगा ये फोर्स को डिनोट करेगा, किसको, फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हमने देखो फील्ड अंदर, ये क्रॉस इंडिकेट करता है बेटा इनसाइड फील्ड, फील्ड प्लेन का क्या है इनवर्ड होता है तो उसे हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, और अगर आउटवर्ड होता है तो डॉट से दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे तब, डॉट से दिखाएंगे, बाकी प्लेन में है तो लाइन ही ड्रा करते हैं, ठीक है। आउटवर्ड होगा तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन यार, नीचे की तरफ लगेगा फोर्स। अरे भाई इनवर्ड है तो अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वही चार्ज पार्ट अगर उसी डायरेक्शन में जाएगा और फील्ड आउटवर्ड होगा तो डायरेक्शन फील्ड का क्या फोर्स का हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ बनेगा तभी सर्किल ही, अगर आपका पूरे स्पेस में आपका क्या है फील्ड है तो सर्किल ही बनेगा, मतलब जब तक वो फील्ड के अंदर है तब तक पाथ उसके द्वारा सर्कुलर ही फॉलो होगा, अगर फील्ड गायब तो वहाँ से वो टेंजेंशियली निकल जाएगा उसी पॉइंट से। तो ये कंडीशन हो गया, इसकी वजह से बेटा ये सर्कुलर पाथ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसकी रेडियस हम लोगों ने सपोज किया r है, ठीक, क्या है आपका रेडियस की वैल्यू इस पे r है, तो उस केस में पूछा जाता है बेटा कि इसका जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, किस रेडियाई में वो रिवॉल्व करेगा, किस फैक्टर पर उसकी वैल्यू डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते थे, कोई भी पार्ट के सर्कुलर पाथ को मूव करता है तो ऑलवेज उसे एक सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है, मतलब किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मोशन के लिए ऑलवेज उसे एक क्या सेंटीमीटर फोर्स की नीड होगी, सेंटीमीटर फोर्स की आवश्यकता होगी। अब वो सेंटीमीटर फोर्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फैक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। जैसे अगर किसी बेटा स्टोन को किसी रोप से धागे से बात करना चाहिए, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे उसमें उस धागे या रोप में जो भी है उसमें टेंशन डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि यर्थ जो है सन के सराउंड में क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, या जो हमारे क्या है सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में अर्थ के सराउंडिंग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो तो रस्सी से नहीं बंधे हैं ना, बंधे हुए हैं, ठीक। इसका मतलब उनके बीच, उनके और अर्थ के बीच में भी एक और फोर्स रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है, वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है किसी ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए। जो अर्थ और कोई जो सैटेलाइट आपने लिया उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या एटॉम की स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सेल, ठीक, बोला जाता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जो सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व करता है उस कंडीशन में वहाँ पे रिवोल्यूशन के लिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है जी, कोई भी अगर एटम उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिवली चार्ज कि निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव होता है। आप जब करता होगा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी से पढ़ा है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पढ़ा है। नाभिक उसे कहते हैं बेटा, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक बेटे। तो न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है, कौन सा, सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहे हैं, इस पर भी हमें क्या होगा, एक सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको इस चार्ज पार्टिकल से लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके सेंटीमीटर फोर्स, यानी कि जो सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में कैसे होता है, इक्वल है अपोजिट, तो उस चीज़ को बैलेंस करता है। अगर v वेलोसिटी से जा रहा है चार्ज पार्टिकल का मास m है तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होगी mv²r होगा। इस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए ये दोनों फोर्सेज आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन ऑलरेडी है, ठीक। तो फॉर क्या, फॉर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, चार्ज पार्टिकल
सर्कुलर पाथ कर लो, सर्कुलर ऑर्बिट कर लो, ठीक। सर्कुलर ऑर्बिट एफएम की जो वैल्यू होना चाहिए बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होना चाहिए। जो एफएम उस पर लगेगा बेटा, ठीक। यानी कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से उस पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए। अभी रुक जाओ, अभी छापना याद है, अरे 2-4 लाइन लिख के लिखा करो, ठीक। तो उस केस में जो सेंटीमीटर फोर्स रहेगा ना, जो नीड होगा वो यही एफएम हमें प्रोवाइड करेगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्यू बी बी, क्यू बी क्रॉस बी होता है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो क्यू बी बी साइन 90 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो क्यू बी बी साइन 90 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई कितना r। तो बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो r अगर आप निकालोगे तो r को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाई क्यू बी इंटू बी। देखो एक बी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू होगी mv अपॉन क्यू बी। इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है। अब mv m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी, हम लोग कहते हैं मोमेंटम होता है, क्या होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्या, मोमेंटम। एक तो रिलेशन हो गया, सबसे कॉमन हो गया r इक्वल टू mv बाई क्यू बी। अब इसी रिलेशन को अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो r की वैल्यू दूसरा लिख सकते हैं mv बाई क्यू बी है, तो r mv बराबर क्या होता है, p होता है, इसी को p बाई क्या q इंटू बी कह सकते हैं। p मोमेंटम है यहाँ पे, p क्या है बेटा, मोमेंटम कहलाएगा, ठीक। और एक दूसरा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पढ़ा है आपने, मोमेंटम एंड किसमें, काइनेटिक एनर्जी में भी आप रिलेशन पढ़ते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओगे, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। चलिए आर की वैल्यू हो गया पी बाई कितना, क्यू बी के बराबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन कितने लोगों को मालूम है, पी स्क्वायर बाई बी उसका हो जाएगा हाफ पी स्क्वायर, क्या होता है, इक्वल टू 2m होता है, के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन कहते हैं, तो k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू के होगा, तो p की वैल्यू अंडर रूट 2m के हो जाता है, ठीक। यहीं पे हम लोग लिखते हैं p की वैल्यू कितना, अंडर रूट 2m इंटू के अपॉन q इंटू b। यहाँ पे है p है बेटा मोमेंटम, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम लेते हैं बेटा, मोमेंटम, और k है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेंगे, ठीक है, काइनेटिक क्या होगा बेटा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेंगे रिलेशन ये होगा, मोमेंटम के टर्म में रिलेशन ये होगा, मास और वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो ये होगा। इसी को इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, r इक्वल टू हो गया mv बाई क्यू बी इक्वल टू p बाई क्यू बी इक्वल टू क्या, रूट 2m के अपॉन q इंटू बी। ये डिफरेंट रिलेशंस हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, किसके लिए, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गया, थोड़ा सा लिख लीजिए तब छापिएगा, छाप लिया सब, प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेज चलता है, ठीक। गलत काट लिखने गलत नहीं काटिए, लिखिएगा, लिखिए इफ, अच्छा लिखो तो लिखिए, इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल carrying a positive charge q plus q, carrying a positive charge plus q is enters plus q, carrying a positive charge plus q is enters in uniform, enters in uniform magnetic field, uniform magnetic field B, uniform magnetic field B, perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of field,
perpendicular to the direction of field, then it experiences perpendicular to the direction of field, then it experiences a magnetic force. Experiences a magnetic force. ठीक, लिखिएगा magnetic force which is also perpendicular to velocity of motion. Also perpendicular to velocity of motion. Also perpendicular to velocity of motion. Which force? ठीक, Force weakness. हाँ, perpendicular to velocity of motion. देखिए due to which charge particle follow circular path. Due to which charge particle follow circular path. उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करता है बेटा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. ड्यू टू चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ. ठीक, अब इतना कर लीजिए, फिर और कंडीशन अलग बनाएं. हाँ, इतना लिख लीजिए, बना लीजिए डायग्राम, फिर नोट कर लीजिए. अब हम लोगों ने अभी पॉइंट जो लिखा है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड इंटर का है, अंडरलाइन उसको का लेना. अभी कहाँ से सर्कुलर कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड इंटर करेगा. इसी में हम लोग सेकेंड पॉइंट कर लेंगे. अगर पैरेलल टू द फील्ड इंटर करे तो, और फिर अगर किसी एंगल पे इंटर करे तो, ठीक, अलग अलग हो जाएगा. अच्छा ये बताओ, क्या चार्ज पार्टिकल इंटर करने में क्या ऐसा भी होगा कि उससे फोर्स ही ना लगे? ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स एक्सपीरियंस ना करे? इसमें भी पॉसिबल आना है. नहीं हो सकता? हो सकता है. पॉसिबल. अच्छा, पॉसिबल वाले हाथ उठाओ और इम्पॉसिबल वाले दो डबल हाथ उठाओ. पॉसिबल है कि मतलब फोर्स जीरो भी हो सकता है. हाँ. और इम्पॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता है कि जीरो हो. चलिए, अब इसको नोट कर लिए तब बताते हैं. साइन हो गया सबका बेटा? साइन हो गया सबके? आपका नहीं हुआ? दिया करो यार, हम क्या आपके बेहतर लोग कहाँ रह गए? कम ही करना ही. हो गया? जल्दी करो. ये सभी डबल फर्स्ट कंडीशन. ये जब थीटा की वैल्यू 90 है, ये सब के लिए बेटा, जब परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा सबके लिए कहानी होता है. ठीक, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिलहाल इससे पूछा जाता है. ठीक, अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले आप पॉइंट लिख लीजिए. और बी पॉइंट का थीटा हाँ, सेकेंड लिखिएगा. जल्दी करो. हो गया? लिखिए. सेकेंड होगा बेटा. अगर लिखिए, पॉइंट लिखिए. इफ बी पॉइंट कर लो, जैसे इसको ए बना लेना, जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड में इंटर किया. ठीक, देखिए, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर
आइदर पैरेलल और आइदर EITHE आइदर पैरेलल मेरे को थीटा इक्वल टू 0 OR आइदर पैरेलल मेरे को थीटा इक्वल टू 0 OR आर एंटी पैरेलल थीटा इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। एंटी पैरेलल मेरे को लिखे थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक। देन थीटा इक्वल टू 180, देन चार पार्टिकल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स डज नॉट एक्सपीरियंस चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस magnetic force, hence it follow, hence charge particle follow straight path, चार्ज पार्टिकल फॉलो कैसा पाथ फॉलो करेगा स्ट्रेट मतलब उसका जो ट्रैजेक्टरी होगा। अगर पूछा जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या क्या एंटी पैरेलल इंटर करता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, मतलब पाथ कैसा फॉलो करेगा, तो आप बोलोगे क्या स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, ठीक। तो चार्ज पार्टिकल फॉलो क्या लिखा बेटा स्ट्रेट पाथ, तो चार्ज पार्टिकल उस कंडीशन में स्ट्रेट पाथ को क्या करेगा फॉलो करेगा। अच्छा अब अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है हाथ उठाना है, कितने लोग बताएंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी या रिमेन से सेम रहेगी, हाथ उठाना बोलना नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में बेटा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड ठीक जो पाथ फॉलो करेगा आपने डिफाइन कर दिया गया कैसा होगा स्ट्रेट होगा। सेकंड कंडीशन है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की वो इंक्रीज कर जाएगी इंटर करने के बाद, डिक्रीज कर जाएगी या रिमेन से सेम रहेगी। हाथ उठाइए, आप बता दो भैया पहले सेम रहेगी। आप खड़े जाओ, हाँ जी सेम रहेगी। और लोग इधर जी सेम वाले हैं, क्यों भैया एक्सेलरेशन क्यों जीरो रहेगा उस पर सब कोई फोर्स नहीं सर, फोर्स उस पर मतलब जीरो लगाना फोर्स पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट बैठिए बेटा, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू आइदर जीरो ऑलरेडी हुआ और आप पढ़े F इक्वल टू QV sin थीटा होता है। F की वैल्यू कितनी होती है QV sin थीटा के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी तभी साइन जीरो होगा, थीटा 180 होगा तो भी जीरो होगा। तो उस कंडीशन में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या लिख लिया आपने बेटा स्ट्रेट पाथ एंड आगे लिख लिए कलर पे तय कर लीजिए एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड the velocity of charge particle inside magnetic field, the velocity of charge particle will remains कैसा होगा नॉट इफेक्ट will remains constant velocity of charge particle will remains कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की होगी बेटा वो रिमेंस क्या रहेगा आपका कांस्टेंट होगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का होता है वो रिमेंस हमारा कैसा रहेगा कांस्टेंट रहता है। अगर आपका क्या पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या एंटी पैरेलल लेकर आ जाए कैसे दिखा दो, ये सपोज है मैग्नेटिक लाइन का फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक। चार्ज पार्टिकल ठीक या तो उसके डायरेक्शन में हो या तो क्या हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में इस पे लगने वाला एफएम जो होगा एफएम की वैल्यू क्या थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है थीटा 0 R180 हो रहा है, तो एफएम इक्वल टू होता है कितना QVB कितना साइन थीटा होता है, सिंस एफएम इक्वल टू QVB साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 0 R180 है, ठीक है। तो एफएम की वैल्यू क्या मिलेगा 0 और फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 0 और एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो v की वैल्यू क्या रहेगा
कांस्टेंट, मतलब जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा उसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता रहेगा, ना तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होगा ना तो डिक्रीजमेंट होगा। जैसे अगर आपने क्या कोई भी व्हीकल जा रही है, अगर उस पर नेट फोर्स 0 हो, मतलब जैसे हम लोग चलाते हैं गाड़ी या साइकिल, तो जब साइकिल या गाड़ी आप चलाते हो तो अगर मान लो आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है किसी स्टैंड पे, आप उसी पे कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, इसका मतलब उस ड्यूरेशन में जो रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन फोर्स या आपकी गाड़ी पे लगने वाला नेट फ्रिक्शन फोर्स है, वो आपकी गाड़ी के इंजन के द्वारा अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो उस केस में आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे। अगर कोई भी वैल्यू स्पीड से डिफरेंट होगा तो वैल्यू स्पीड की क्या होगी, चेंज होगी। अगर आप एक्सीलरेट ज़्यादा कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, आपने कम फोर्स लगाया तो स्पीड क्या करेगी, घट जाएगी, ठीक। बट अगर दोनों इक्वल लग रहा है तो उस केस में क्या होगा, ना इधर इंक्रीजमेंट ना डिक्रीजमेंट। ऐसे ही यहाँ पे जब पैरेलली या पैरेलली आपका चार पार्ट की इंटर कर रहा है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा है, 0 है, और जब फोर्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा। साइड में हो जाए, इसके अंदर बैठ जाए, हाँ। इधर जाएंगे तो ये लोग कहेंगे साइड में हो जाएगी, इधर जाएंगे तो ये लोग कहेंगे साइड में हो जाएगी। एक ही ऑप्शन इसके बीच में जो रैक है जो बैठ गया है ना। चलो कर दीजिए। सर जी जैसे आसमान में फाइबर बिछा हुआ है, हाँ जी, आसमान में फाइबर है नहीं वहाँ पे क्या है, रेज है, फाइबर नहीं लगाएंगे, फाइबर क्या है आसमान के ऊपर जो रेडिएशन है वो पड़ जाएंगे, जो जैसे काफ प्रेस होता है वो सब रेडिएशन के बेस पे फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। तो आप जैसे आपका फ़ोन आपके नंबर पे जो भी क्या फ्रीक्वेंसी है आपके, वो मान लीजिए हमने फ़ोन किया तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करे तो आपका फ़ोन बजेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी उनका। और जो समुद्रों में फैलाते हैं क्या होता है, जो समुद्रों में फैलाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो जैसे यहाँ पे आप लोग क्या आपको क्या फाइबर फैलाए गए थे वहाँ समुद्र में जहाँ भी कम्युनिकेशन की नीड है हमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट सब जगह वही है, बस उनकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर दी जाती है। सर कंपनियाँ आपस में कुछ बात करती हैं, अब वो तो कंपनी में डिपेंड करता है, हमारे आपसे बनती है हम बात करेंगे, आपसे हमारी नहीं टेलीकॉलिंग नहीं करेंगे यार। जैसे जैसे जियो आपको हीटर के पास लगाने लगे तो उनका फाइबर अलग रहता है ना। नहीं तो कम्युनिकेशन तो सबके बीच में रहता है भाई, अगर इंटरलिंकिंग नहीं होगी तो आप तो स्पेशलाइज हो गया, जो जियो यूज़ कर रहा है जियो का खाली कॉल करेगा, जो ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन क्या होते हैं, सबके ही ट्रांसमिशन जो होते हैं चैनल में वो सब कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कंपनी के जो कंज्यूमर है उतने ही बात हो सकती थी। अब बताए आपका फ़ोन कुछ और है, इनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, उनका कुछ और है, तो फिर बात ही नहीं होती यार। तो उसका मतलब क्या निकलता, पर्सनल होता हो गया। चलिए, मतलब वो उस फ्रिक्वेंसी को आप किसी भी सिस्टम से किसी सोर्स से आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो वही मैच होगा। हो गया बेटा, चलिए तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से अगर हम लोग कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली इंटर कराया तो पाथ सर्कुलर हो गया, पैरेलली एंटी पैरेलली इंटर कराया तो पाथ कैसा हो गया आपका, स्ट्रेट पाथ हो गया। कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। अब तीसरा भी लिख लीजिए तो उसके बाद फिर आगे बात किया जाए। किसी क्या कह रहे हो, किसी एंगल पे इंटर करेगा इस बार चार्ट पार्ट में। हाँ, अब अगला लिख लीजिएगा। एक चीज़ और, एक रिलेशन लिख लो वहीं पे जो आपने अभी यहाँ लिखा था ना, इसके एक रिलेशन आप बना लीजिए तो ये पूछा जा सकता है। अगर चार पार्टिकल, बेटा एक चीज़ हो जाओगे तो वहाँ पे एक और बता दें, एक बार उस पर भी क्वेश्चन आ गया था। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दिया गया है, वेलोसिटी नहीं दी गई, क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपका क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि रेडियस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल जो आपका है उसकी वैल्यू दी गई है। तो आप जानते हैं बेटा जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है Q/V के बराबर होता है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर हमारा कैसा है, V पोटेंशियल क्रॉस आपका मूव कर रहा है तो उसके जो वर्कडन होगा Q/V होगा या डेल्टा V होगा, और वही हमारे उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस केस में K की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, यहीं पे √2m × K की जगह लिखेंगे बेटा Q × कितना V। यहाँ V वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखें कि ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे, ठीक।
तो बी है अपान क्यू इंटू बी हो गया बेटा। यहाँ क्यू है, ये विदाउट रूट है, ये क्यू रूट में है। अगर इस क्यू को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर नीचे एक क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी को बाहर कर लो, 1/b बाहर हो गया, अंडर रूट 2m इंटू कितना बी अपान नीचे बच जाएगा कितना क्यू। एक और रिलेशन आप यही बना लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार फिर क्वेश्चन आया कि और हमने मिलान बना दिया था, ठीक। पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है, ठीक। तो पहले टेढ़ा मेढ़ा करते हो, आईटी वाले करते हैं, उसके बाद नीट वाले क्या करते हैं, उसे कॉपी कर डालते हैं। हो जाएगा बेटा। एक चीज़ और लिखवा दें मुझे, एक जैसे आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यही एक चीज़ और भी नोट कर लीजिएगा। जो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ना, ठीक, जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा जी। आप ये बता दो अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको टाइम पीरियड इसका क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो पाई बार आर बाई वी के बराबर होगा, ठीक। तो वहीं पे जहाँ पे आपने फार्मूला लिखा है ना, वहीं पे टाइम पीरियड भी लिख लीजिए। तो 2 पाई आर अपान कितना वी के बराबर होगा। देखो यहाँ पे वहीं पे लीजिए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ जगह है, यहाँ पे जगह बच जाएगा या साइड वाइड में, वहीं पे लिख लीजिएगा। आपको एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन टाइम पीरियड तो डायरेक्ट बहुत कम बनता है, बट टाइम पीरियड के बेस पे पूछा जाता है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करेगा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी कर लीजिए वहीं पे 2 पाई m बटे क्यू बी। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एक साइकिल पूरा करने में टाइम क्या लगेगा, तो t बराबर होगा 2 पाई इंटू आर अपान बी होगा बेटा। बी यहाँ पे वेलोसिटी, वी क्या है आपका वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अब कंडीशन आर की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन से रख दो, बेसिक वाला कंडीशन एम डी बाई क्यू बी होता है। क्या होता है आपकी वैल्यू एम डी बाई क्यू बी, तो 2 पाई एम बी अपान क्यू इंटू बी हो गया। देखो बी भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 पाई एम अपान कितना क्यू इंटू बी। अब सुनना जरा, इसी पे क्वेश्चन बनता बेटा कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आपका है, देखो क्या ये रिलेशन ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलरली आप इंटर कर रहे हो बेटा, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यदि एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगेगा चार्ज पार्टिकल को, क्या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। मतलब तेजी से दौड़ो तब भी उतना ही टाइम लगेगा, एक चक्कर लगाने धीरे धीरे चलोगे तब भी है, ऐसा कौन सा भाई। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको एक चक्कर पूरा करना है तो टाइम पीरियड जो आपका होगा, चार्ज पार्टिकल को टाइम टेकन होगा, उसकी वैल्यू क्या उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो सब पर छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। और लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर नॉट। जी रीजन बताइए। तो रेडियस तो सेम है बेटा, तो तेजी दौड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगी ना। मतलब घर से जैसे आप आए, अब जिस स्पीड से आए, अब जाते समय उसका डबल स्पीड कर दो तो जल्दी पहुंचोगी, देर लगेगी, उतना ही समय रहेगा। अगर सर्कुलर पे चले तो फिर उतना ही लगेगा। नहीं सोचो, ठीक, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है क्या टाइम टेकन उतना ही होगा या डिफरेंट हो जाएगा। अगर बोला गया है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो टाइम टेकन जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। आपने बोला है सर सेम रहेगा, तो सेम क्यों रहेगा, ठीक। और इधर कौन कौन हाथ उठाया तो भैया, इधर हाँ जी खड़े हो जाओ। सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मतलब घटेगा बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाने बढ़ जाएगा। हाँ
इसका अल्ट्रा हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, आप देखिए। टाइम पीरियड हमने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको डिफरेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो टाइम पीरियड जो होगा रिवोल्यूशन एक साइकिल पूरा करने का, वो कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब जल्दी वो कंप्लीट करेगा, इन टाइम पीरियड कम होगा कि जब वेलोसिटी कम होगी तब कम होगा, या बराबर रहेगा। फार्मूला वेलोसिटी नहीं है इसलिए बराबर रहेगा। बैठिए बैठिए जी। डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ जी, आप यही से कुछ कर रहे हैं सर। उसके रेडियस बदलने लगता है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा वेलोसिटी। चलिए बैठिए। कुछ नहीं जानते हैं तो आप इतना कहते हैं क्योंकि फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है तो डिपेंड। अगर कुछ नहीं हमको आइडिया है, बस इतना कह दें कि अगर हमारा इस आप कह रहे हैं टाइम पीरियड आप टू पाई है वो काम किए टू बी वेलोसिटी टाइम इज एब्सेंट सो वेलोसिटी डजंट अफेक्ट टाइम पीरियड। ये तो बेसिक हो गया अगर हमें कुछ नहीं आता, ठीक। पर अगर आपको आता है कोई रीजन पूछे तो आप बोलोगे बेटा ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी या ऑन चेंजिंग द वेलोसिटी रेडियस ऑफ क्या सर्कुलर पाथ आल्सो चेंजेस। देखो आर की वैल्यू क्या पड़ा है डी बाई क्यू बी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो यहाँ पे 2 पाई आर बी है ना, तो रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाया उससे निश्चय रेडियस, तो इनका अनुपात क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है। इसलिए आपका वेलोसिटी को चेंज करने पे, चेंज मतलब घटाइए चाहे बढ़ाइए, बढ़ाएंगे तो ऑर्बिट क्या करेगी बढ़ जाएगी रेडियस, और जब घटाएंगे तो रेडियस क्या करेगी घट जाएगी। मतलब एक चक्कर लगाने में समय क्या रहेगा सेम। जैसे आप लोगों ने शायद छोटे क्लास में जब रहे होंगे तो हाथ पकड़ के बच्चे दौड़ते हैं सर्किल में, खेला है कि नहीं? एक सेंटर पे खड़ा हो जाता है बाकी ऐसे राउंड करते हैं। शादी का सबसे तेज वो सर शादी कराते हैं ऐसे हम। शादी जब करते भैया सेम साइकिल पे चलते हैं, तब अलग अलग नहीं चलते हैं। जब खेलते हैं तब अलग अलग साइकिल होती है, और जब शादी तुम्हारी होगी तब पता चलेगा। चलो देखो ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक सेंटर पे खड़ा हो जाता है, बाकी हाथ एक दूसरे का पकड़ के ऐसे सर्किल में घूमते हैं। चलो खड़े हो जाओ भैया, ऐसे लोग खड़ा है, आप खड़े हो जाओ साहब। सबसे धीरे किसको दौड़ना पड़ता है? जो किनारे सबसे होता है कि बीच में जो होता है? अच्छा, उससे सबसे धीरे कि सबसे तेज? अच्छा, स्लो दौड़ना पड़ेगा। और सबसे फास्ट तो साइड में होगा। रीजन वही होता है बेटा, क्योंकि एक अगर हम लोगों ने सबने हाथ पकड़ के खड़ा है और दौड़ना है तो टाइम तो एक साइकिल पूरा करने में सबको क्या लगेगा सेम लगेगा ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबसे दूर होगा उसको सबसे क्या पेरीफेरी सबसे बड़ी होगी तो उसको सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा। जो सबसे पास में होगा वो अपनी पोजीशन पे घूमता रहता है, किनारे वाला थक जाता है ना, ठीक। तो कंडीशन आपका जो होता है वो वही कहानी यहाँ पे है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस क्या होगा बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी घटाएंगे तो रेडियस क्या होगा घटता जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। याद रहेगा ना, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो हो गया टी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो वेलोसिटी पे क्या नहीं होगा डिपेंडेंट नहीं होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। कंटिन्यूसली अगर वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो रेडियस आप क्या सर्कुलर पाथ बढ़ जाएगा, इसलिए आपकी वैल्यू वहाँ पे चेंजेस नहीं होगी, ठीक है साहब। चलो आपका एग्जाम्पल उल्टा था। नहीं सर, वो बचपन में खेलते वाला वही है, बड़े शादी वाला नहीं, तो बच्चों छोटे वाले शादी होता है बिना अनजाने में शादी जो हुई वही वो वाली है। चलो ठीक हो गया। चलो बेटा, तो ये क्या निशान आपका होता है यहाँ से हम दिखा देते। थर्ड लिखिएगा जल्दी से। थर्ड होगा एक चार्ज पार्टिकल, ये नोट हो गया है, नोट कर लिया ना। थर्ड होता है बेटा अगर चार्ज पार्टिकल आपका क्या फील्ड के नाइदर परपेंडिकुलर हो नार पैरेलल हो, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे क्या कर रहा हो इंटर कर रहा है, ठीक। एक चार्ज पार्टिकल अगर जो चार्ज हमारा क्या है पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स at angle theta enters at angle theta
with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field, the direction of क्या मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देन इट फॉलो हेलिकल पाथ। उस कंडीशन में बेटा जब पाथ फॉलो करता है वो कैसा होता है, देन इट फॉलो हेलिकल स्पाइरल उसी को कह सकते हैं ऐसे, ठीक। हेलिकल पाथ, देन इट फॉलो कौन सा पाथ होगा बेटा, हेलिकल पाथ। तो उस कंडीशन में हेलिकल पाथ क्या करेगा, फॉलो करता है। कैसे दिखा दो, स्प्रिंग देखी हो, स्प्रिंग देखा है तो वो हेलिकल ये कहा जाता है बेटा। और पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए होते तो लोग माइंड नहीं कर सकता है, ठीक। थोड़ा भी ये मेहनत करिए, ठीक, क्योंकि आपको सरकार पढ़वाती है तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करती है। आप भी क्या कुछ आउटपुट दीजिए, और आउटपुट तभी मिलेगा जब क्या करेंगे, आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं फ्री में पढ़ा तो फ्री में गायब हो जाए, ठीक। वो गवर्नमेंट की एक तरह से कह लिए आपके ऊपर मेहरबानियाँ हैं कि इतनी अच्छी सुविधाएँ आपको दे रही है मुफ्त में, ठीक। उसी के लिए आप जाते हो 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो आप भी कुछ अपने कर्तव्यों का क्या करिए, पालन करिए, उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या सरकार की भी अपेक्षा है कि आप लोग कुछ करके दीजिए मतलब क्या करके देंगे, हाथी घोड़ा बना के सिलेक्शन देंगे, हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मेहनत रेगुलर करते रहिए तभी हो पाता है, क्योंकि बहुत आसान भी नहीं है। बहुत सारे क्या योद्धा आपसे बड़े या आपसे छोटे लगे हुए हैं, और जो लगा रहता है वही फिर युद्ध में जीतता है ना। चलिए बोला क्या जा रहा है बेटा, ठीक, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, सपोज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इंटर कराया जा रहा है। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, एक चार्ज पार्टिकल को इंटर करा रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे। चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन से कैसे, मानो ये चार्ज पार्टिकल है, ये आपको फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और हम थीटा एंगल पे इसको, कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे इसको इंटर करा रहे हैं वी वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का लेके प्लस क्यू चार्ज है। अब कंडीशन क्या होगा बेटा, दो चीज़ें देखो, वेलोसिटी थीटा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, किसकी डायरेक्शन बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे इंटर कर रहा है। तो इस वेलोसिटी के दो हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करेंगे तो थीटा के साइड का कंपोनेंट क्या होता है बेटा, cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, sin थीटा, ठीक। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोगों ने पीछे दोनों केसेस डिस्कस किया। जब परपेंडिकुलर इंटर करते थे तो उस कंडीशन में फोर्स इक्वल टू QV लगता था, और जब पैरेलली इंटर करते थे तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 होती थी। ये तो पढ़ा ना, अभी पैरेलल इंटर कर रहे हैं तो इसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट है जो पैरेलल पे काम करेगा, फील्ड भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, इस कंपोनेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स बेटा डेवलप नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये कंपोनेंट जो क्या है परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा वो ये क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलरली ये मूव करना चाहेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी इस कंपोनेंट का है, इसकी वजह से किसी सर्किल में ही ना रोटेट करके ये सर्कुलर पाथ इसकी वजह से फॉलो करना चाहेगा, और ये क्या कराना चाहेगा, इसको अपने डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। जैसे हम साइकिल गाड़ी चला रहे हैं, हम इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं बेटा, हवा बड़ी तेजी से इधर की तरफ लग रहा है, तो ना फाइनली हम स्ट्रेट पाथ इधर जा पाते, ना तो स्ट्रेट इधर जा पाते, बल्कि क्या एक काउंट पाथ पे मूव करना पड़ता है, ठीक। उस कंडीशन में यहाँ पे पाथ फॉलो करेंगे बेटा, ये ना इधर सर्कुलर ना स्ट्रेट, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ये इस तरह से हेलिकल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे पाथ को बेटा, इसी पाथ को हम लोग कहते हैं हेलिकल पाथ, ठीक।
क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए अपन मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, पूछा जाता है इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा। जैसे वहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिया था ना, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ हेलिक्स की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन। दूसरा आपका होगा टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। और टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ हेलिक्स दो चीज़ें आपको यहाँ से क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी रहती है। ठीक है, तो डायग्राम लिख लीजिए। कुछ लिखा है बेटा, जल्दी करिए, कुछ स्टेटमेंट लिख लिया है, जल्दी करो जल्दी करो, वेट करो। डायग्राम लिखिए। हो गया, देखो होता क्या है, जल्दी करो। देखो जब परपेंडिकुलरली इंटर किया था बेटा, तो रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी लिया था। बी वहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता था। यहाँ पे जब रेडियस ऑफ हेलिक्स लेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन वाला है, बी साइन थीटा। जो वहाँ बी लेते थे बेटा, वही यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी साइन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बी साइन थीटा ले लेंगे। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ क्या, हेलिक्स, जो रेडियस ऑफ हेलिक्स आपका हो गया, हेलिकल पाथ आपका होगा, तो आर की वैल्यू जो होगी ये एम इंटू बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन वाला कंपोनेंट, एम बी अपॉन क्यू इंटू बी होगा बेटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू इंटू बी के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे जो रेडियस आपका होगा वो एम बी साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, जो वैल्यू होगी वो एम बी साइन थीटा अपान क्या होगा, क्यू बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं कि जो रेडियस आप क्या है, हेलिक्स है, आर की वैल्यू एम बी बाई क्या हो गया, क्यू बी हो गया। ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड अभी क्या टाइम पीरियड हमने लिखा था, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या लिखा था आपने, 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी। ठीक, तो क्या वहाँ वेलोसिटी फैक्टर आ रहा था, नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी फैक्टर नहीं आ रहा, इसका मतलब टाइम पीरियड यहाँ भी वही रहेगा जो हमारा सर्कुलर पाथ में था। मतलब सर्कुलर पाथ में एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगा, वही हेलिकल पाथ की एक साइकिल को भी कंप्लीट करने में टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे होगा टाइम पीरियड, टाइम टेकन, टाइम पीरियड ऑफ हेलिक्स, ऐसे करो, टाइम टेकन, टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन हेलिक्स। एक हेलिकल पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होगा उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। तो टी की वैल्यू यहाँ भी होगी बेटा 2 पाई कितना, एम बाई क्यू इंटू बी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी फैक्टर नहीं है इस फार्मूले में बेटा, तो वो कैसे जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब टाइम पीरियड टाइम टेकन होगा यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, लाइक सर्कुलर पाथ जो था वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी आपका काम होगा। तो टाइम पीरियड आपका डिपेंड नहीं करेगा, बट क्या जो आपका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसकी वजह से रेडियस चेंज होगा। तीसरा पूछा जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। रेडियस तो घट रहा है यहाँ पर, रेडियस घट रहा सर ना, तो उस सर्किल उस पाथ को फॉलो करने के लिए वेलोसिटी भी तो घट रही है। अरे भाई जहाँ बी लगता था वहाँ बी साइन थीटा लग रहा है ना, तो जब बी साइन थीटा लग रहा, थीटा क्या, थीटा की वैल्यू 90 के लिए 1 होती, बाकी सबके लिए क्या रहेगी। ठीक, तो कंडीशन हो गया बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई एम अपान क्यू बी के बराबर हो गया। अब कंडीशन तीसरा पूछा जाता है, एक होता पिच। व्हाट इज पिच, किसी को आइडिया है, पिच, पिच बेटा
दो हेलिक्स के बीच का लंबाई सर जी, दो हेलिक्स के सेंटर टू सेंटर में लंबाई नापने उसी को। दो कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेलिकल हेलिक्स बनेंगे उनके बीच का जो सेपरेशन होगा, या कह लो एक हेलिक्स को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव हेलिक्स आर डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग कंप्लीटिंग वन हेलिक्स। एक साइकिल से यहाँ से चला, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस एक हेलिक्स पूरा हुआ, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सेकेंड, या इसके सेंटर और इसके सेंटर की बीच की, जैसे हम लोग वहाँ वेवलेंथ कहते थे ना, वैसे ही आपका के बात होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिच, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन क्या हेलिक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन हेलिक्स इज कॉल्ड क्या, पिच। तो लिख लीजिएगा पिच वगैरह, PITCH। पिच क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन नाइबर हेलिक्स के सेंटर टू सेंटर। देखिएगा डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर लो बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग one helix, in completing one helix is called क्या रहेगा, पिच, is called पिच। तो उसी को क्या लेते हैं बेटा, पिच कहते हैं। अब पिच की वैल्यू देखो, इधर की तरफ पिच की वजह से जाना v cos थीटा के वजह से टाइम पीरियड कितना है पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पिच की वैल्यू जो होगी, पिच इक्वल टू होगा, ठीक, कितना v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू कितना होगा बेटा, टी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2 पाई m इंटू v cos थीटा अपान कितना, q इंटू v के बराबर हो जाएगा। तो पिच की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, किसकी, पिच की जो वैल्यू होगी 2 पाई m v cos थीटा बाई v के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इतना कर लीजिए, क्वेश्चन कल इस पर करवा देंगे, क्वेश्चन ढेर सारे बनते बेटा। ठीक, थोड़ा सा करके आइएगा, ठीक है, बाकी और करके आइएगा, कल और करवाते हैं।